एक मित्र का रोचक सवाल है कि हम कहते हैं कि निर्विचार होना है, वही असली स्थिति है, वही ध्यान है, विचारों को महत्व नहीं देना। मगर विचार को महत्व नहीं देंगे तो हम व्यवहार कैसे करेंगे, चलेंगे कैसे? जैसे हम कार चला रहे हैं और ट्रैफिक बहुत है, तो अगर वहाँ निर्विचार हो जाएं हम तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वहाँ तो सोचना पड़ेगा कि क्या दबाऊं, स्पीड कितना करूं, साइड लेफ्ट करूं कि राइट करूं। वहाँ तो प्रतिपल सोचना है ना। आप मृत्यु के मुख में ही हो वहाँ, तो जायज लगता है प्रश्न, मगर प्रश्न मूर्खता से भरा पड़ा हुआ भी है। क्योंकि आप इसमें ऐसा कह रहे हो जैसे कोई आदमी कह रहा है, अगर मैं नींद से जग जाऊं तो फिर कैसे जी पाऊंगा स्वप्न में। बात ठीक है, क्योंकि अगर वो नींद से जग जाएगा तो वो स्वप्न उसका गायब हो जाएगा, वो जी कैसे पाएगा वहाँ। मगर मूर्खतापूर्ण इसीलिए है क्योंकि अगर वो स्वप्न से जग जाएगा तो उसको दूसरा दुनिया मिलेगा, और वो दुनिया और ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा सच के नज़दीक प्रत्यक्ष होगा ना। तो स्वप्न से अगर वो जग जाएगा तो स्वप्न में वो जिएगा ही क्यों, वो जागृत में जिएगा। ऐसा ही है, हम जब विचारों को महत्व देते हुए, विचारों में उलझते हुए जीते हैं तो हम विचारों में जीते, हमारी दुनिया ही विचार की दुनिया हो जाती है और वही स्वप्न की दुनिया है। तो उस दुनिया में हम अच्छे से काम कर लेते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम जागृत में हैं। जैसे कोई अच्छे से कार चला लेता है कुशल तरीके से, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो आदमी जगा हुआ है। तो माइंड का अच्छा प्रयोग करना जगना नहीं होता। तो आप इस तरह सोच रहे हो, माइंड का अच्छा प्रयोग तो स्वप्न में भी होता है ना। आप स्वप्न देख रहे हो, आप हो डॉक्टर और किसी पेशेंट का आप ऑपरेशन कर रहे हो और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कर रहे हो और सफल हो गए आप, तो माइंड का अच्छा प्रयोग स्वप्न में भी तो हुआ। तो यहाँ पर माइंड का अच्छा प्रयोग करने की बात नहीं कही गई अध्यात्म में, आपको जगने की बात कही गई। आप जिसको मैं मान के जीते आ रहे हो, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उसी को आप सच मान के जो जी रहे हो आप, तो उसको आप छोड़ो और भीतर निर्विचार हो जाओ, बिना मैं के बन जाओ। तो इसका अर्थ यही है कि आपको जगाने का काम हो रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि सच की दुनिया कोई और है, जहाँ मैं केंद्र में नहीं होता, जहाँ विचार सच नहीं होते। मगर उस स्थिति में आ जाने से विचार आपके गायब नहीं हो जाएंगे। तो आप जैसे सोच रहे हो कि कोई आदमी अगर निर्विचार हो जाए, आत्मा को उपलब्ध कर दे जो कहा जाता है, तो उसके विचार तो गायब ही हो जाएंगे, तो कोमा में चला जाएगा। तो कार कैसे चलाएगा फिर? या हम स्वप्न देख रहे थे तो वहाँ हम कार चला रहे थे अच्छा, और हम जग जाएंगे तो फिर हम कार कैसे चलाएंगे? अरे आप जगने के बाद और अच्छे से कार को चलाओगे ना। पहले स्वप्न में तो आपको पता भी नहीं था कि आप स्वप्न देख रहे हो। अभी तो आपको ये भी पता होगा कि आप स्वप्न देख नहीं रहे हो और आप कार चला रहे हो। तो माइंड का प्रयोग जागृत में भी होगा, स्वप्न में भी होगा। और माइंड का प्रयोग अपने को जानने के बाद भी होगा। जब हम अपने को जानेंगे, हम माइंड नहीं है, शब्द हम नहीं है, विचार नहीं है, तो विचार से हम अलग होंगे, हमारी स्थिति निर्विचार होगी। मगर विचार खो नहीं जाएंगे। विचार का हम उपयोग फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि विचार तो एक साधन है ना। स्वप्न में भी हम विचार का प्रयोग कर सकते हैं, जागृत में भी कर सकते हैं। तो अवेयरनेस में भी विचार का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप विचार के साथ
उलझोगे नहीं। आप जानेंगे कि विचार एक साधन है, वो दूसरों के लिए बातचीत करने के लिए है, कोई योजना बनाने के लिए है। तो जब आप योजना बनाएंगे, किसी से बात करेंगे, तो वहाँ पर उसका उपयोग करेंगे। जो सबसे अच्छा विचार भरा पड़ा हुआ है उसको निकाल के बात करेंगे, तो आप इसमें और अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे ना। आप दूसरों के साथ जो पहले बात करते थे, वहाँ अंधाधुंध अपने भावों के आधार पर शब्द निकाल के बात करते थे, आप क्रोध में आ जाते, तो दूसरे के अहंकार को छेड़ने के लिए ऐसा शब्द उपयोग करते। विचार तो एक शब्द का ढेर है, आप कैसा उसको उठाते हो, वो एक साधन है ना। तो अब भी आप विचार का प्रयोग करेंगे, तो आप अच्छे अच्छे विचार का प्रयोग करेंगे, जो आवश्यक विचार हैं, जो सच में कहा जाना चाहिए, तो वो कहेंगे आप। तो इससे और अच्छा ही होगा, कार चलाने में आपको और ज़्यादा मदद ही मिलेगी। इसमें आप इस तरह कार चलाएंगे कि कार चलाने के लिए जो भी थॉट आपके मन में आ रहे हैं, वो थॉट वो सच नहीं है, वो एक थॉट है, और सच में आप जी रहे हैं। सच में जी के आप फिर थॉट को उपयोग करेंगे। अच्छे अच्छे थॉट आपके आगे आ ही जाएंगे ना। उस टाइम पे लेफ्ट करना है कि गाड़ी को राइट करना है, स्पीड कम करनी है कि ज़्यादा करनी है, रोकना कि नहीं रोकना, तो ऐसे थॉट फिर अपने आप आ जाएंगे ना। तो थॉट साधन के रूप में रहेगा, आप थॉट से अलग रहेंगे तो आप अच्छे से, आपका हाथ पैर काम करेगा वहाँ। आप निर्विचार होकर विचार कर सकते हैं, आप शांत होकर कोलाहल के बीच में बैठ सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना। जैसे पहले हम फैमिली में रहते हैं, मेरा बेटा बेटी मेरी पत्नी, तो उनके साथ उसी तरह व्यवहार करते हैं, मेरा है, मेरी है, मेरा बेटा है। मगर सच को जानने के बाद आप मेरा नहीं कहेंगे, क्योंकि अब आपके भीतर मैं ही नहीं, आप मैं को ही वैल्यू नहीं देते, क्योंकि आप जानते मैं भी एक विचार है। तो आप फिर ये नहीं कहेंगे मेरा बेटा मेरी पत्नी, आप ये कहेंगे जिस तरह मैं हूँ अस्तित्व का, ऐसे ही ये भी अस्तित्व का है, वो भी अस्तित्व का है। तो मेरा बेटा कहे कि मैं इसके साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता। जैसे हम सोचते हैं कि हम, मेरा बेटा मेरी पत्नी कहे कि हम ज़्यादा अच्छी स्थिति में उनके साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं। जब आप उनको मेरा कहते हो, जब उसका आप शोषण कर रहे हो, आप अपनी मैं को बड़ा बनाने के लिए उनका उपयोग करते हो। आप अपने बेटे के साथ प्यार इसलिए नहीं करते हो कि वो प्यारा है, वो आपका बेटा है, इसलिए करते हो कि वो आपका सहारा है। आप उसको अच्छा बनाना चाहते हो, क्योंकि आप भी अच्छे हो जाते हैं, तो आप अपने को अच्छा बनाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, किसका बेटा है, तो उस तरह आप बेटे के साथ व्यवहार करते हो, तो उसके साथ आप कैसे अच्छा व्यवहार कर रहे हो, कर सकते हैं। इसलिए हर बेटा और बाप के बीच में झगड़ा होते हैं, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होते हैं, क्योंकि बेटा को पता चल जाती है कि ये आदमी मेरा बाप तो है, मगर वो अपना साधन बनाना चाहता है मेरा, तो वो अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करेगा। तो यही विवाद है, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को साधन बनाना चाहते हैं। मेरा है, मेरी है, मेरा और मेरी की लड़ाई है। ये मेरा है कोई अगर, तो हम उसको अपने मैं को बढ़ाने के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं, नहीं तो मेरा कहने का अर्थ ही नहीं। जैसे कोई कहता है मेरा घर है, मेरा ज़मीन है, मेरी कार है, तो आप उस पर कब्जा करने के लिए कहते हो ना। कोई अच्छी स्थिति नहीं है किसी चीज़ को मेरा मेरी कहना, आप उसका शोषण करने के लिए मेरा मेरी कहते हो। आप अपनी मैं को बड़ा करने के लिए मेरा और मेरी कहते हो। जैसे आप कहते हो मेरा घर, अगर आपका घर बड़ा है तो आप इसीलिए मेरा घर कहते हो।
अपनी मैं को बड़ा दिखाने के लिए। मगर आपका घर छोटा है तो आप उतना मेरा घर नहीं कहेंगे दूसरों के आगे। तो हम जिसको भी मेरा व मेरी कह के बात करते हैं ना, वो अपने को बड़ा दिखाने के लिए कर रहे हैं। मगर सच ये होगा, सच में जीने का परिणाम ये होगा कि आप किसी भी चीज़ को मेरा व मेरी कह के नहीं जिएंगे। आप हर चीज़ को कहेंगे कि वो परमात्मा का है, जैसे मैं परमात्मा का हूँ। और हर आदमी एक मित्रवत व्यवहार करने योग्य है, क्योंकि हम सब उसी के हैं, एक ही फैमिली के हैं, दूसरा कोई नाता नहीं। अब नाता बनाने की आवश्यकता ही नहीं, ऑलरेडी ही नाता है ना। जैसे एक पेड़ के पत्ते हैं लाख, तो हर पत्तों के बीच में नाता है ही, सब जुड़े ही हुए, अलग सा कोई नाता बनाने की आवश्यकता नहीं। एक पत्ते को दूसरे पत्ते को कहने की आवश्यकता नहीं कि तू मेरा भाई है या तू मेरा बेटा है ना। हमारी सोसाइटी में जो भी नाता संबंध है, ऐसे ही मूल नाता जो है वो हम भूल गए और नाता बनाने लगे, अहंकार का नाता है ना। हमारा जो नाता है वो अहंकार का है, मेरा और मेरी बेटी के है। मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा फ्रेंड, मेरा लवर को भी, प्रेमी को भी मेरा ही कहते हैं। तो अहंकार का नाता है। आपके भीतर मैं नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, तो फिर भी नाता रहेगा। और जो अपने आप नाता है वो नाता रहेगा ना। अपने आप जो नाता है वो मैंने कहा अभी, वो यही नाता है कि हम सब एक ही पेड़ के पत्ते हैं, तो हम सब फ्रेंड हैं, एक ही हैं। तो एक दूसरे के साथ सम्मान होना होगा ही, क्योंकि हम दूसरों को भी अपने तरह ही लेंगे तो उसके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। आप अपने को सम्मान करते हो, दूसरे को भी सम्मान करेंगे, क्योंकि वो भी परमात्मा की क्रिएशन है, सम्मान करने योग्य है। हर एक चीज़ सम्मान योग्य है। एक फूल बहुत सम्मान योग्य है, एक आदमी भी सम्मान योग्य है। मगर हम आदमी के साथ सम्मान कर नहीं पाते, क्योंकि आदमी के भीतर होता है अहंकार और वो हमको शोषण करना चाहता है, दुश्मन होता है। इसीलिए तो उसको हम कैसे अच्छी दृष्टि से देखें, तो उसमें भी हम ये जानेंगे, अगर वो गलत व्यवहार करता है, उसके भीतर से गलत वृत्ति पैदा होती है, तो वो समस्या में है, वो दया योग्य है। गाली दे रहा है कोई, आप अच्छे से बात कर रहे हो, गाली दे रहा है, तो कोई तीसरा आदमी दोनों को कैसे देखेगा? जो गाली दे रहा है उसको दया के रूप में देखेगा कि बेचारा इसके भीतर कितना क्रोध पड़ा हुआ है। और आप गाली दे नहीं रहे हो, आप प्रसन्न हो, अच्छे से बात कर रहे हो, तो यही बात साबित होगी कि आपके भीतर गाली नहीं, आप शुद्ध स्थिति में हो। तो यहाँ पर किसी ने आपको गाली देने से आप गाली योग्य नहीं हो गए। तो आप ये जानेंगे कि उसके भीतर अहंकार है, पहले मेरे भीतर भी अहंकार था, तो पहले मैं भी इसी तरह जीता था, दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता था। अगर वो मेरा सहयोगी है तो उसको मैं वैल्यू देता, सहयोगी नहीं है तो उसको मैं इनकार करता, विरोध करता। अब इस तरह जिएंगे कि ये भी परमात्मा का है और ये अच्छा कर रहे हैं तो ये ठीक है, अच्छी बात है। मगर ये बुरा कर रहे हैं तो ये इनकी समस्या है, ये दया योग्य पात्र है। तो इसको और ज़्यादा दुख करना नहीं, दुख पहुंचाना नहीं। कोई गाली दे रहा है तो आप भी उसको गाली दे रहे हो, तो उसको पहले ही समस्या में है, तो आप फिर और समस्या में डाल रहे हो। मगर आपके भीतर भी समस्या है अहंकार की, वो गाली देता है तो आपका अहंकार भी दुखित हो जाता है, तो फिर आप उसके साथ झगड़ा ही कर लेते हो, तो आप भी उसी के जैसे हो गए। तो निर्विचार हो जाने के बाद जीना एक स्वर्ग में जीना जैसा होगा ना, एक जागृत स्थिति में जीना जैसा होगा। स्वप्न से जैसे कोई जागृत में जी रहा है, ऐसा होगा।
तो आपको और ही नज़र आएगा। आपको कोई आदमी गाली दे रहा है तो पहले आपको लग रहा था एक क्रोध योग्य आदमी, अब पता लगेगा कि दया योग्य आदमी। तो इस दृष्टि से आप जिएंगे परिवार में, समाज में, भविष्य में इस तरह योजना करेंगे। विचार को आप एक साधन के रूप में, एक मोबाइल जैसा डिवाइस के रूप में उपयोग करेंगे। जैसे मोबाइल है, जो भी हमको चाहिए, कुछ रिसर्च करना हो, कुछ बात जाननी हो, तो हम मोबाइल का प्रयोग करेंगे, उससे लाभ लेंगे। और शांत बैठना हो, अभी जानना है कुछ नहीं हो, तो मोबाइल को रख देंगे। तो मोबाइल अपनी जगह पर है ना। मोबाइल को महत्व नहीं देने से, मोबाइल से आप अलग नहीं हो जाएंगे। मन को वैल्यू नहीं देने से आप मन से भी अलग नहीं हो जाएंगे। पहले मन आप पर हावी था, अब आपका सेवक बनेगा। तो मोबाइल पहले आप पर हावी था, लत था मोबाइल, अब भी आप मोबाइल से उपयोग करेंगे। मोबाइल का सहयोग लेके आप कुछ जानना है तो करेंगे, वो एक यंत्र है ना। तो अब आपको, आपके ऊपर मोबाइल हावी नहीं है। तो पहले आप मोबाइल को इतना सच मानते थे, इसी के अंदर सभी कुछ है, तो सच ही यही कहते थे। अब आप ये जानेंगे कि ये सच नहीं है, ये एक यंत्र है। जानना हो तो इसका उपयोग करो, नहीं जानना हो तो उसको रहने दो। तो विचार के साथ ऐसा ही प्रयोग करेंगे और होशपूर्वक जहाँ जो करना है वो आप करेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं।